अस्सलातु खैरुम मिनन नौम महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरुजिल गुरर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र रजअना मिनल जिहादिल असग़री इलल जिहादिल अकबर आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम बकारे ख़ैश है वानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, जोर से बोलें आमीन। बकारे ख़ैश है वानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्तुमल जाए नदानम जुस्तुमावाए तुई खुद सादो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। निहायत ही लाइक़ दादो तहसीन है अरकान और जुमला मुआविनीन और हज़रत मौलाना जाहिद हुसैन साहिब और इनके आइज़्ज़ा अहिब्बा और रुफ़क़ा के जिन्होंने अपनी मसाई जमीला से इस बज़्म सईद को सजाया। अल्लाह तबारक व तआला सभी की तमाम तर खिदमात को कबूल फरमाए और मालिक मौला हम सबको बुजुर्गों के फ़यूज़ो बरक़ात से मालामाल फरमाए। आइए एक मर्तबा अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार कौनैन के मालिको मुख्तार यानी महबूबे परवरदिगार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उल्फत का जब मज़ा है वो भी हो बेकरार, चाहत का जब मज़ा है वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। और ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम तुम्हें निभाएं कुछ तुम हमें निभाओ, कुछ हम तुम्हें निभाएं कुछ तुम हमें निभाओ। और मोहब्बत अगर एक तरफ हो तो सजा देती है और अगर मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। लिहाजा आप यहाँ आए हैं तो कोई तसन्नो के तौर पर नहीं, कोई बनावट के तौर पर नहीं, कोई दिखावे के तौर पर नहीं आए हैं, बल्कि हम सबका यहाँ इज्तमाई शक्ल इख्तियार करना और मुज्तमा होना इस बात का बयान सबूत है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमसे हमारा परवरदिगार राजी हो जाए, हमसे हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत राजी हो जाएं। हजरात, जलसा सुनने के लिए देखने के लिए 3 अक़साम के लोग आते हैं। बात आ रही है आपकी समझ में? तो बिल्कुल खामोश आप नहीं रहेंगे। कोई बात, कोई जुमला, कोई हर्फ लफ्ज़ आपके ज़हनो दिमाग में बैठ जाए तो आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहते रहेंगे। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। अल्लाह के बंदो इतना क्यों घबरा रहे हो? कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो। अगर 100 नंबर की 112 कर दी गई है तब भी कोई बात नहीं, मगर ये जो 112 नंबर चल रही है ये भी उसी को पकड़ते हैं जो मुजरिम होता है।
तो आप कोई मुजरिम नहीं हैं, बल्कि आप तो मुस्तफ़ा के दीवाने हैं और बैजू शाह के आप चाहने वाले हैं। तो एक मर्तबा और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। भैया आप चाय का दौर खत्म कर दीजिए और आपने चाय पिला दी हो तो आप भी यहाँ आ जाएं और मोहब्बत के साथ में बैठें और समात करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जलसे में 3 अक़साम के लोग आते हैं हाजी साहब। कितने अक़साम के लोग? 3 किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने के लिए आते हैं और कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं और कुछ लोग जलसे में मजा लेने के लिए आते हैं। अब जो जलसा देखने के लिए आए थे वो देख के चले गए हैं कि हाँ जलसा हो रहा है, बड़ा पंडाल है, औरतें मर्दों से ज्यादा हैं, वो चले गए देखकर। और दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो जलसा सुनने के लिए आते हैं। तो जो सुनने के लिए आए हैं वो बैठे हैं, वो अलग बात है, कोई जमाई ले रहा है, कोई सुस्ती का इजहार कर रहा है, मगर आए सुनने हैं, बैठे सुनने हैं। और तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो जलसे में सिर्फ और सिर्फ मजा लेने के लिए आते हैं। और फिर सुबह को दुकानों पर, चौराहों पर बातें होती हैं कि साहब रात जलसा हुआ था, बरेली से आजम तहसीनी साहब आए थे, मुरादाबाद से मौलाना जाकिर नईमी आए थे, मगर साहब मजा नहीं आया। मगर मेरे भाइयों, मजे की खातिर मत आइए और ये मत सोचिए कि साहब मजा आ ही जाए। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं है कि आ ही जाए। ये तो मजे की मर्जी है, आए तो जरा सी देर में आ जाए और ना आए तो पूरी रात में ना आए। तो मजे के लिए नहीं, बल्कि ये तसव्वुर तखय्युलात और ये दिली इरादा अज़्म मुसम्मम लेकर के आइए कि परवरदिगार हम तेरा और तेरे हबीब का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। परवरदिगार आलम तू हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल कर ले। जब दर्द दिल के साथ आप रब्बे काबा की बारगाह में अपने मारूजात को पेश करेंगे, अपनी दुआओं को रखेंगे, तो यकीनन परवरदिगार आलम कबूल फरमाएगा। और जब तुम जलसे से फारिग होकर के अपने अपने घरों को जा रहे होगे तो रब के फरिश्ते मुस्कुरा करके कहेंगे कि देखो ये नबी के वो दीवाने जा रहे हैं कि जो जलसा सुनने के लिए आए थे, परवरदिगार आलम ने इन सबको मुआफ फरमा दिया है। हजरात, तो आप ये तसव्वुर और तखय्युल लेकर के आइए और आप मोहब्बत से बैठिए। आज हम उलमा की बातें सुनने से दूर भागते हैं। अगर कव्वाली की महफिल हो, अगर जो मुकाबले की महफिल हो, अगर परकटी कबूतरियों की महफिल हो, अगर डीजे की महफिल हो, अगर फहश गोई की महफिल हो, तो मियाँ जवान तो जवान, बूढ़ा आदमी भी आने की हिम्मत रखता है कि चलो यार आधा घंटा सुनने के लिए चलते हैं। मगर मेरे भाइयों, आप इन उलमा के बयानात को सुनिए, इनकी सोहबत को इख्तियार कीजिए। आज से 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया, अलैकुम बिमजालसतिल उलमा व इज्तिमाई कलामिल हुकमा फ़इन्नल्लाहा युहिल क़ुलूबा बिनूरिल हिकमती कमा युहिल अर्दा बिमाइल मतर। ए लोगो, तुम उलमा की सोहबत को इख्तियार करो, उलमा के बयानात को सुनो, क्योंकि इसलिए जिस तरह मुर्दा जमीन आसमान की बरसात से जिंदा हो जाती है, ऐसे ही लोगों के दिल जो मुर्दा होते हैं वो उलमा की सोहबत में बैठने, इनके बयानात को सुनने से लोगों के मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं। तो हजरात, आप इस आस्ताने के सामने बैठे हैं, आप बुजुर्ग के जवारे करम में बैठे हैं, आप बेजूशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के जवारे इनायत और जवारे करम में बैठे हैं। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको ये मौका फराहम किया है, आपके लिए अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है, तो इसे अपने हाथ से छूटने मत दीजिए। इसलिए कि जिंदगी की कोई गारंटी वारंटी नहीं है, पता नहीं किस दिन पयामे अजल आ जाए और हम इस दुनिया से चल बसें। हजरात, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, अला व इन्न फिल जसदी मुदगतुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। मेरे आका ने फरमाया, खबरदार खबरदार सुन लो, बेशक इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, लोथड़ा
छोड़ा है। जब वो ठीक होता है तो इंसान के बदन के सारे आधा ठीक होते हैं, और जब वो बिगड़ जाता है तो इंसान के बदन के सारे आधा बिगड़ जाते हैं। तो आप इस मुकद्दस महफिल में आए हैं, आप इस उर्से मुकद्दस में आए हैं, तो अपने कुलूब को चमकाओ, अपने कुलूब व अज़हान को चमकदार बनाओ, अपनी ज़बान और लिसान को चमकाने की कोशिश करो, अपने ज़मीर व खमीर को चमकाने की कोशिश करो। और मेरे परवरदिगार ने भी फरमाया, कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, कि कामयाब हुआ वो जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, और नाकाम हुआ वो जिसने अपने दिल को गंदगी से आलूदा कर लिया। तो ए मुसलमानों, अपने कुलूब व अज़हान को, अपनी ज़बान और लिसान को, अपने ज़मीर व खमीर को बुराइयों से और बुराइयों की गंदगी से आलूदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज़िक्रुल्लाह से अपने कुलूब को मुनव्वर करने की जरूरत है। जब इंसान का दिल गंदा होता है तो इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर इंसान का दिल पाक हो जाए तो इंसान दोनों जहान में कामयाब हो जाता है। अगर उसका दिल गंदा हो जाता है तो इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी शद्दाद बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी कारून बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी हामान बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी शद्दाद बन जाता है। लेकिन अगर ये दिल सवर जाए तो आदमी सिद्दीक अकबर बन जाता है, अगर ये दिल सवर जाए तो आदमी फारूक आजम बन जाता है, अगर ये दिल सवर जाए तो आदमी उस्मान गनी बन जाता है, अगर ये दिल सवर जाए तो आदमी अली जे मुर्तजा बन जाता है, अगर ये दिल सवर जाए तो आदमी हजरत इक्रमा बन जाता है, अगर ये दिल सवर जाए तो आदमी अबू सुफियान बन जाता है, अगर ये दिल सवर जाए तो आदमी खालिद बिन वलीद बन जाता है।